मानो जावे कि रामगढ़ को चुनाव हमेशा जो है हिंदू वर्सेस मुसलमान को रूप ले लिया करे। कहीं अब की बार भी बाई समीकरण ड्रेसी या फिर अब की बार कुछ विकास का मुद्दा पर भी चुनाव लड़े जा रही है? देखो, ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री नेता हैं। आपका प्रमुख मुद्दा कौन कौन से है जो आप जनता के बीच में लेके जा रहे हो, जहाँ पर चुनाव लड़ रहे हो? सभी तरह के मुद्दे हैं यहाँ। तो रामगढ़ में कुछ व्यवस्था होनी चाहिए हॉस्पिटल वगैरह की, तो आप कुछ सोचा हो कि अगर जनता आपने मौका देवे तो? हम सरकार का हिस्सा बनते हैं तो। पिछली बार आप जगह पार्टी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़िया हा, बांका प्रत्याशी भी मैदान में है, कई लागे कुछ नुकसान पहुंचा सके बीजेपी ने? देखिए, मैं खमागणी सर राम राम, आप लोग घणो घणो स्वागत है जलको राजस्थान पर। मैं नंदिता आपरे साथ। उपचुनाव का जो है बिगुल बज चुका है, सभी प्रत्याशी मैदान में हैं। रामगढ़ बात करा तो बीजेपी प्रत्याशी सुखवंत सिंह हमारे साथ मौजूद है। बाहू जानाला कि इस बार जो आपने मैदान में उतरे हो तो चुनौती काई लाग रही है सब बड़ी आपने? देखिए, चुनौती चुनाव ही होता है, इसमें सब तरह की चुनौतियाँ होती हैं। हम उस चीज़ को लेकर चल रहे हैं कि पिछली 2 बार हमें हार मिली। चुनाव को हम हल्के में नहीं ले रहे, माइक्रो मैनेजमेंट से हम इस चुनाव को लड़ रहे हैं और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर उस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। अभी चुनाव की शुरुआत है, आगे चल के आप चुनाव में और उत्साह देखेंगे। मानो जा रही है कि हरियाणा की जो रणनीति ही जिम जीत मिली बीजेपी ने भी काफ़ी ज़्यादा माहौल अब की बार राजस्थान की सीटा पर पड़ने वालों है भी कतो का मैनेजमेंट को फ़र्क इस बार राजस्थान में देखने नहीं मिली। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि चुनाव में ही सिर्फ काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा 24 घंटे काम करता है, बूथ लेवल से लेके पन्ना प्रमुख से लेके मंडल से लेके जिले तक, प्रदेश तक और राष्ट्रीय स्तर तक। तो वो हमारा नेटवर्क पहले से ही मौजूद है। अब जैसे चुनाव आते हैं तो और वो एक्टिव मोड में आ जाता है, तो हमें उस चीज़ का फ़ायदा मिलता है। हमारा एक एक कार्यकर्ता चुनावी रणनीति बनाने में लगा हुआ है और उस योजनाओं को जिससे कि चुनाव में फ़ायदा हो उसको धरातल पर उतारने में लगा है। मानो जावे कि रामगढ़ को चुनाव हमेशा जो है हिंदू वर्सेस मुसलमान को रूप ले लिया करे। कहीं अब की बार भी बाई समीकरण ड्रेसी या फिर अब की बार कुछ विकास का मुद्दा पर भी चुनाव लड़े जा रही है? देखो, ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री नेता हैं और वो इसलिए बात को लेकर चलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, वो उसी को लेकर हम भी चल रहे हैं। लेकिन कोई अगर कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा तो वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपका प्रमुख मुद्दा कौन कौन से है जो आप जनता के बीच में लेके जा रहे हो, जहाँ पर चुनाव लड़ रहे हो? सभी तरह के मुद्दे हैं। यहाँ मेन पानी की समस्या है। हमारे यहाँ कद्दावर नेता सम्मानीय अलवर से लोकसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं। उन्होंने हमको विश्वास दिलाया और लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने कहा था कि हमारे रूपा रेल में एक नदी यहाँ से निकलती है, वो सूखी गई है, अब सूख गई है। तो ERCP योजना जो 40-45 हज़ार करोड़ की राजस्थान में 13 जिलों के लिए बन रही है, उसको DPR में शामिल कराएंगे और उसमें पानी छोड़ा जाएगा जिससे वाटर लेवल ऊपर आ सके। दूसरा, हमारे मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे निकला हुआ है, उसमें उसके आसपास इंडस्ट्रियां लगें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी विदेश गए हैं, वहाँ से MOU करके आए हैं और हमें उम्मीद है कि उनमें से कुछ बड़ी इंडस्ट्रियां यहाँ लगेंगी जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। मैं जनता हूँ बात करें तो सुखवंत सिंह जी एक बात निकल कर आई रामगढ़ में कि स्वास्थ्य संबंधी काफ़ी समस्या है लोगों के बीच। बान कहना कि कुछ भी जो बड़ी समस्या स्वास्थ्य संबंधी हुए तो मन जयपुर जाना पड़े या अलवर जाना पड़े, तो रामगढ़ में कुछ व्यवस्था होनी चाहिए हॉस्पिटल वगैरह की, तो आप कुछ सोचा हो कि अगर जनता आपने मौका देवे तो? बिल्कुल, मुझे इस चीज़ का मेरा सपना है कि स्वास्थ्य सुविधा में सुधार होना चाहिए और एक बड़ा हॉस्पिटल रामगढ़ विधानसभा में होना चाहिए। उसके लिए हम सरकार से निवेदन करेंगे, हम अगर सरकार का हिस्सा बनते हैं तो। लेकिन बिल्कुल आवश्यकता है इसकी और इस स्वास्थ्य सेवाओं का डिसेंट्रलाइजेशन करने की आवश्यकता है। छोटे गाँवों में भी ऐसी सेंटर बने, PHC सेंटर बने जिससे कि ज़्यादा लोग अप्रोच कर सकें। बेरोजगारी लोग लेर कह रहा है कि इंडस्ट्री होनी चाहिए, तो एक बार में भी कोई आपकी सरकार या जो मंत्री है वहाँ कुछ बातचीत हुई कि आने वाले समय में रामगढ़ में भी कुछ इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट होना चाहिए? बिल्कुल, पहले IMI एरिया पूरा इंडस्ट्री था, वो धीरे धीरे करके वो मार्बल उद्योग में बदल गया। हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी जब से यहाँ आए हैं, लोकसभा सांसद बने हैं, तो हमें उम्मीद की किरण जागी है। उनका सपना बड़ा है, तो मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया कि मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे के आसपास बड़ी इंडस्ट्रियां आ सकती हैं और हमें उम्मीद है कि आएंगी, जिससे कि हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र में और उन्नति होगी। रामगढ़ कई प्रत्याशी मैदान में है, आपका ही मानो मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही रहने वालों है या तीसरों कोई उम्मीदवार भी है जो वोटां को गणित बिगाड़ सके? नहीं, इस बार तीसरे का कोई चक्कर नहीं है। दोनों बार में ट्रायंगुलर
अंतर से ही हमें दिक्कत रही, क्योंकि रामगढ़ विधानसभा में जब तिकोना बनता है तो फ़ायदा कांग्रेस को मिलता है। इस बार हमारी आमने सामने की है और कंफर्ट जोन में है हम, लेकिन फिर भी चुनाव को चुनाव समझ रहे हैं और अंतिम क्षण तक हम उस प्रक्रिया में लगे रहेंगे। और निश्चित रूप से मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल रामगढ़ में जरूर खिलेगा। पिछली बार आप जगह पार्टी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़िया हा, बांका प्रत्याशी भी मैदान में है, कई लागे कुछ नुकसान पहुंचा सके बीजेपी ने? देखिए, मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन वो यहाँ बहुत समय से यहाँ जिस गांव में रहते थे उसके आसपास ही मेरा गांव भी है, वो यहाँ रहते नहीं। इस बार अचानक आए हैं, अब किस तरह आए हैं मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन सारे कार्यकर्ता हमारे साथ हैं और हमें सफलता अवश्य मिलेगी। जी कि आप सुनिए सुखू सिंह जी खुद की प्रतिक्रिया बताई कि मुद्दा पर चुनाव लड़ रहा है और कौन सी चुनौतियां आगे सामने रहने वाली है। तमाम जानकारी आपके साथ साझा करी। आपने यहाँ का विचार क्या आनकर आ गया कमेंट में लिखकर जरूर बताओ। साथ ही वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो जलको पर आप प्यार और विश्वास। खमा गणिसार, राम राम।